थी खामोश फितरत हमारी जो बरसों निभा गए। थी खामोश फितरत हमारी जो बरसों निभा गए। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे रहे। हम जो सच में ख़राब होते तो सोचो कितने फसाद होते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूवर्स, आज 2 से 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास और बहुत ही अहम टॉपिक हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आज दिलबर की एक वीडियो आई सुबह ही सुबह जिसमें उन्होंने सितारा सिस्टर से माफ़ी मांगी है। अच्छा, उसके बाद फिर शाम के टाइम में सितारा सिस्टर का भी व्लॉग आया। उसके एंड में उन्होंने बातें की कि बहुत धोखा खा लिया, अब मज़ीद धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर दिलबर की एक और वीडियो आई जो कि रिएक्शन वीडियो थी, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ओवरऑल आज जो ये बातें हैं ये मेन टॉपिक्स के ऊपर ही बातें करेंगे, कोई हट के इससे टॉपिक से नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ कल मेरी एक अपनी वीडियो थी जो मैंने कल अपलोड की थी, बेसिकली उसी बंदे के ऊपर जो शाह साहब हैं। तो उस पर भी आप लोगों ने मुझसे सवालात किए थे कि आप जो है, काफ़ी सारे मेरी जो बहनें हैं, जो दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि आप दिलबर की साइड से बात कर रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा सा आज मैं क्लियर करूँगा, मामलात को आपको सब डिटेल से बताऊँगा सारी चीज़ें। तो ये कुछ बातें थी आज की जो आपसे शेयर करनी थी। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं या कुछ भाई हैं वीडियो लास्ट तक देखते नहीं हैं, बीच में स्किप करके देखते हैं या लास्ट का कुछ देख लेते हैं पार्ट। फिर वो उसमें ये चीज़ें ज़ाहिर कर देते हैं, ये बातें कर देते हैं कि आपने किसी की साइड ले ली, किसी के लिए ये बोल दिया, किसी का आपने अब किसी के साथ आपने गलत कर दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को कंप्लीट देखेंगे नहीं, 15-20 मिनट चीज़ को जो कंप्लीट चलेगी तो फिर आपको समझ में आएगी ना। काफ़ी सारे जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं जो डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस देखते हैं, वो कंप्लीट देखते हैं, उसके बाद फिर अपना रिएक्ट करते हैं। तो इसमें कोई का बात नहीं है। देखें, हम आपकी वजह से हैं, आप हमें देखते हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप ये 20-25 मिनट 15 मिनट जो भी निकाल के हमें देखते हैं। ये हम चाहे तो हम आपका कितने भी अल्फाज बोलें उसमें शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दौर में टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और आप हमें मोहब्बत से प्यार से इतना देखते हैं, ये मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, नए देखने वालों के लिए सबका शुक्रिया अदा करूंगा। बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना इजहार ख्याल करें। व्यूअर्स, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर मैं ऐड करूँगा कि देखें, तनकीद जो होती है ना, वो आपकी शख्सियत में मज़ीद निखार पैदा करती है, मज़ीद आप में चेंजेस लाती है। जहाँ आप गलत होते हो वहाँ अपने आप को चेक एंड बैलेंस करते हो, फिर आइंदा उस गलती से जो है आप सीखते हो, कहते हो कि आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो तनकीद बहुत ज़रूरी होती है। और आप हमारे देखने वाले, आप जितनी भी हमारे ऊपर तनकीद करते हैं या आप हमें अप्रिशिएट करते हैं या आप हमें बताते हैं कि ये इस तरह चीज़ नहीं उस तरह होनी चाहिए या ये इस तरह का मौक़िफ़ था, आपने इस तरह गलत बताया, तो ये चीज़ें मज़ीद उस इंसान में निखार पैदा करती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आप हमें अपडेट करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश यही करते हैं हम भी कि आप तक जो जो चीज़ें हों वो हकीकतन सच पे मबनी हों और वो जो टॉपिक से रिलेटेड हों वही आप तक हम पहुंचा सकें। तो बस अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सितारा सिस्टर की जो शाम में आज वीडियो आई है, जो व्लॉग आया है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इस धोखे ने मेरी आँखें खोल दी, अब किसी पे यकीन नहीं रहा। ये सितारा सिस्टर ने लिखा था। जब सितारा सिस्टर का हमने व्लॉग स्टार्ट किया, देखा, तो बच्चों के साथ, अम्मी के साथ, हाजी साहब थे, इन सब के साथ, पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए गई हुई थी और एक पार्क का व्यू देखा हमने, वहाँ पे बहुत इन्होंने एंजॉय किया। सब फैमिली के साथ गए थे। माशाल्लाह जो इनकी वो माँ थी वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रही है और बहुत खुश थे। जब वो आई अपने घर पे और उन्होंने थोड़ा सा रिएक्शन अपना देना शुरू किया, तो काफ़ी सारे लोगों का यही तासुर था कि जो कल से टॉपिक उठा है दिलबर का, इसी पे भी वो कुछ ना कुछ बात करेंगी और अपना जो मौक़िफ़ है वो देंगी। मगर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने दबे अल्फाज में, ये कल से मैंने सुनी है बात, कि उन्होंने बोला है कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। अभी तक अपना खुल के कोई भी उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया और देखते हैं कि ये कब मौक़िफ़ सामने आता है। ना साजिद भाई की तरफ से कोई खुल के मौक़िफ़ आया है, ना सितारा सिस्टर की तरफ से कोई
खुल के मौक़िफ़ आया है। तो आज जो उन्होंने अपनी इस बात से रिलेटेड ये बात की धोखे की, वो था जी घर के हवाले से। घर काफ़ी टाइम से लेके ये सर्च आउट कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और काफ़ी दफ़ा मुझसे भी ये बात डिस्कस की है साजिद भाई ने भी कि यार हम घर की वजह से बहुत परेशान हैं मेंटली तौर पे। देखें, कराची के अंदर प्रॉपर्टी के में जब आप घुसते हो और आप जब सर्च आउट करते हो अपने लिए कोई चीज़, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखा है। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा धोखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मामलात बिखरे हुए हैं। अब जब आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हो, बाज़ मरतबा उस प्रॉपर्टी के अंदर 3 हिस्सेदार होते हैं, बाज़ मरतबा 2 होते हैं, बाज़ मरतबा 5 होते हैं, बाज़ मरतबा 6 होते हैं। अब ये जितने भी अफराद होते हैं, इन सब की उस प्रॉपर्टी की सेलिंग में रज़ामंदी होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी मुत्तफ़िक नहीं है और वो प्रॉपर्टी आपको 5 बंदे सेल आउट कर देते हैं या 3 बंदे सेल आउट कर देते हैं या 2 बंदे सेल आउट कर देते हैं, तो जो बकाया बंदे हैं वो किसी भी टाइम के ऊपर कभी भी किसी भी टाइम पे आप पे केस कर सकते हैं कि ये हमारे बग़ैर परमिशन के चीज़ सेल आउट की गई, हम इसमें राज़ी नहीं थे, हमारे जो भाई थे या हमारे जो वालिदैन थे या जो भी चीज़ थी। तो उसमें क्या होता है कि आप मज़ीद डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर ये केस कोर्ट में चला जाता है, फिर सालों इसकी जो है, कभी साल लग जाते हैं, कभी महीने लग जाते हैं, कभी कोई तरह टाइम लग जाता है, फिर बंदा मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जब चीज़ें बंदा लेता है, पहले वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंटेशन की, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से मिलता है, उसके बाद जो जहाँ पे वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ पे केडीए है जैसे डिफेंस में, और कंटोनमेंट बोर्ड है और बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे ये वेरिफिकेशंस होती हैं, वहाँ भाग दौड़ करनी पड़ती है, एक एक चीज़ दिखानी पड़ती है। उसके बाद उन जो सेल करने वाली फैमिली होती है उससे मिला जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई ये हम प्रॉपर्टी जो है आपसे ले रहे हैं, आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई एतराज़ तो नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा आगे चल के। फिर उसके बाद आपने, जो मैं अपना एक पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये चीज़ करना बहुत लाजमी है। एक इश्तिहार देना पड़ता है छोटा सा, 4 से 5 लाइन्स का अखबार के अंदर कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ। अगर कोई भी वर्सा में से कोई बंदा ऐसा है जिसकी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है, तो वो क्लेम कर सकता है 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब मैं परचेज़ कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद वो आए और वो कहे कि भाई इस प्रॉपर्टी में तो मेरा भी हिस्सा था और मुझसे बग़ैर पूछे ये आपने ख़रीदी है, अब मैं आपके ऊपर केस कर रहा हूँ या मुझे मेरा अलग से हिस्सा चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाते हो। एक छोटा सा न्यूज़पेपर में आप ऐड दे देते हो कि भाई देखें, ये मैं प्रॉपर्टी फ़लाँ फ़लाँ जगह पे परचेज़ कर रहा हूँ। अगर इसमें मज़ीद कोई हिस्सेदार है या इनका कोई रिलेटिव है, बेटा है, चचा है, मामा है, जो भी है, तो मुझसे 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इस नंबर पे, इस एड्रेस पे कांटेक्ट करें। उसके बाद बसूरत ये इस प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँगा और कोई भी आएगा तो मैंने कानूनन इसको न्यूज़पेपर में दे के अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी है, फिर किसी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। फिर कानून भी उस चीज़ को मानता है कि हाँ, इन्होंने 1 महीने का वेट किया, 15 दिन का वेट किया, इन्होंने अखबार में भी न्यूज़पेपर में भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ऐड दे दिया, सारे मामलात भी इन्होंने पूरे कर दिए, पेमेंट भी कर दी, डॉक्यूमेंटेशन भी ले लिया। अब जो बंदा आया है और वो इस तरह इनके ऊपर केसेस करना चाहता है, तो ये गलत है। इन्होंने अपने सारे कानूनी तकाज़े पूरे कर दिए। तो ये जो चीज़ें आजकल हैं, जिस तरह सितारा सिस्टर ने बोला कि मैं धोखे से बच गई और एक बहुत बड़ा मुझे धोखा मिलने वाला था प्रॉपर्टी के अंदर, तो वाकई ये चीज़ें हैं कराची के अंदर कि एक एक मकान 4-4, 5-5 बंदों के नाम पर है। ये बहुत ही लकी चीज़ होती है कि कोई, मतलब ये समझ ले कि मकान का कोई ख़ुद ऑनर होता है, उसको सेल आउट करता है, या प्रॉपर्टी में जो रियल इस्टेट वाले होते हैं, जब ये बीच में होते हैं तो इनके अंदर भी काफ़ी सारा धोखा होता है। ये उस असल पार्टी से मिले हुए होते हैं और वो उनको प्रॉपर्टी अपनी निकालनी होती है, ये अपने कमीशन के चक्कर में जो क्लाइंट होता है, जो लेने वाला होता है, उसको सही से गाइड ही नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे एक्सपीरियंस जो थे, मैंने काफ़ी टाइम पहले साजिद भाई को मैंने थोड़ा सा बताया भी था, मगर साजिद भाई ने या तो कुछ अच्छा वर्कआउट नहीं किया या फिर वो बेचारे सादे से बंदे हैं, किसी के कहने में आ गए। तो ये जो आज मैंने बात सुनी सितारा सिस्टर की, मुझे तो बड़ी दिली तौर पे तकलीफ़ हुई, बड़ी परेशानी हुई कि देखिए, इंसान मेहनत का पैसा जमा करता है, उसके बाद कोई भी आके और इस तरह आपसे धोखा कर जाए। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बड़े धोखे से बच गई। और देखें, जानवर, ये हकीकत है, कोई भी घर में आपके हो, जब भी आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी आती है, नागहानी कोई ऐसी आपके ऊपर आफत आती है, तो अल्लाह ताला किसी न किसी के वसीले आपसे वो हटा देता है। और जिस तरीके से बात कर रही थी कि हमारी परेशानी इस माऊ ने ले ली, तो मैं भी हो सकता है अल्लाह ताला ने कोई ऐसा उनका सबब बनाया हो।
और हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको बेहतर रास्ता दिखाए, जहाँ पे इनके लिए आसानी हो, जहाँ पे इनके लिए बेहतरी हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखा है कराची के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और अल्लाह ने इनको बचा लिया है। परेशानी है इनके लिए, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनका कोई ऐसा ज़बरदस्त सा कोई कर दे मकान का सिलसिला, जहाँ पे ये अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि देखिए इनके बच्चों की एजुकेशन यहाँ पर है और मामला हैं काफ़ी सारे, तो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि यहाँ से ये कहीं और मूव हो सकें। तो अल्लाह से यही दुआ है और यही हम कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको बेहतर से बेहतर जो है एक अपनी इस जगह से हट के कोई अपनी जगह दे दे। अच्छा, बाकी रहा सवाल ये कि जिस हिसाब से लोग देखना चाह रहे थे कि कोई मौक़िफ़ देगी, वो सितारा सिस्टर ने अभी तक तो नहीं दिया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मामला आते हैं, वो कहाँ करवट बदलता है और ये खुल के कब बात सामने आती है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और बात थी, सुबह में जो दिलबर ने एक वीडियो बनाई, उसमें सितारा से माफ़ी मांगी है कि मेरी वजह से अगर सितारा की दिल आज़ारी हुई है या कोई भी उनको मेरे अल्फाज से तकलीफ़ पहुँची है तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। और उन्होंने अपना जो एक कल से लेके लोग उनके पीछे थे और काफ़ी सारे लोगों ने कहा था उनसे कि भाई आप वीडियो बनाएं, उसमें माफ़ी मांगे। भले कितने ही अरसे पुरानी बात है, साल पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी बात है, मगर जैसे दिलबर ने बताया कि इस बात को 1 साल पुरानी बात है, जब मेरे बच्चे की बर्थडे हो रही थी। तो जितना भी अरसा था, बहरहाल उन्होंने अपना एक जो ये फॉर्मेलिटी वाला था वो अपना पूरा किया, माफ़ी मांगी है। अब सितारा के ऊपर है कि वो उनको क्या जवाब देती है, क्या रिप्लाई देती है। अच्छा, उसके बाद फिर शाम में एक रिएक्शन बनाया जो कि उन्होंने दोबारा, वो जो शाह साहब थे उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी उनको जवाब देने के लिए बनाया, और उसमें भी उन्होंने बड़े ही मतलब जो अल्फाज यूज़ किए। मैंने पर्सनली उन चीज़ों को देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि दिलबर को नहीं निकालने चाहिए थे किसी भी ख़ातून के लिए इस तरह के अल्फाज। क्योंकि देखें, ये जो बात चल रही है ये मर्दों की चल रही है, इसमें ख़वातीन को नहीं रगड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे थोड़ी सी गलत की है दिलबर ने मामलात को, और मैं यही कहूँगा कि दिलबर को कि भाई जो भी बात है आप डायरेक्टली उसी से जो आपके साथ, जिसके साथ आपका मसला कंसर्न है, आप उसको मैसेज करें, उसको बात करें। हालांकि आप किसी का मतलब कोई अफेयर ले आएँ या कोई ऐसी, ये अखलाकियात से बहुत ही गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। पर्सनल अटैक फैमिलीज़ पे नहीं होना चाहिए, उस बंदे तक होना चाहिए जिसके साथ हमारी प्रॉब्लम है। और यहीं पे मैं अपने साथ भी एक चीज़ ऐड करूँगा, जो कल आपने मेरी वीडियो देखी उसमें से काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोलने लगे कमेंट्स में कि आप दिलबर की साइड से हो और उसी से बात कर रहे हो। आपने शायद, मैंने बार बार ये अल्फाज बोला कि मैंने जो ये टॉपिक छेड़ा था, लास्ट की जो आखिर की जो हिस्सा था उसमें ये छेड़ा था, वो अगर आप आज भी देखेंगे तो मैंने उसमें ये बोला है कि दिलबर गलत है। जो भी उसने खाला के लिए अपना स्टेटमेंट दिया है उसने खुद एग्री किया है, ये मेरे अल्फाज हैं, मैंने बोला है कल वाली वीडियो में। तो दिलबर ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ भी था, उसको अपनी खाला के लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। अब जहाँ तक आप लोगों का एक था कि आप मतलब दोस्ती, देखें मेरी सबके साथ है, दोस्ती अपनी जगह, और बात और जो कहते हैं ना असल जो मुद्दा होता है वो अपनी जगह पे। आप जब गलत हो तो गलत हो, इस बात में कोई भी मतलब आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। चाहे मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ अगर कोई मेरा सगा भाई हो या कोई भी और अफराद हो, वो भी गलत करेगा तो हम गलत ही बोलेंगे। क्योंकि एक चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त और ऐसी ऐसी कंडीशन के जब आप किसी के लिए इस तरह किरदार कशी करें और उसके साथ आपका रिश्ता भी ऐसा हो खाला भांजे का, तो ये काबिल मुज़ब्बत चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल देखें, अब मैं आपको सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ कि ये जो नाखून होता है ना, ये अपने गोश्त से कभी अलग नहीं हो सकता है। इनका आपस में एक ब्लड रिलेशन है। हम और आप कुछ भी कर लें, कोई भी बात कर लें, कितने ही अपने दावे कर लें, जो भी बातें कर लें, होना वही है। क्योंकि जब ये मामलात आगे बढ़ते हैं और बड़े जब बैठते हैं तो फिर उसके बाद ये खुल के सारी चीज़ें आती हैं। ना आपसे पूछा जाता है, ना मुझसे पूछा जाता है, ये सुलह सफाई में सारे मामलात हल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एंड दी एंड देखें, यहाँ पे ये भी होता है कि बाज़ मरतबा एक मुजरिम है, उसको कत्ल की किसी का उसने कत्ल किया होता है, और लास्ट टाइम जब उसकी फांसी के दिन करीब आते हैं, जब उसको जो है लेके जाया जाता है, तो वो उनके रिलेटिव से माफ़ीनामा लिख के दे देता है, कुछ मतलब अदा कर देता है जुर्माने के तौर पे, पैसे वगैरह भी, जो भी मामला होता है। तो बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि उसकी वो
जो डेथ जो फांसी की जो सज़ा होती है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और राज़ीनामा हो जाता है दो पार्टियों में, तो उन मामला को ख़त्म कर दिया जाता है कि भाई अब राज़ीनामा हो चुका है और मज़ीद वो इसको आगे वाली जो पार्टी है जिनका नुकसान हुआ था, जिनकी इसने कत्ल कर दिया था किसी भी बंदे का, तो इसको जब पार्टी माफ़ कर रही है तो कानूनन हम भी इसको माफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे भी मामला होते हैं कि जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक खूनी ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से जो रिश्ते होते हैं, ये आप और हमसे पूछ के कोई भी डिसीजन नहीं लेते, ये खुद अपने डिसीजंस लेते हैं और यही एक सच्चाई है जो आपके सामने रखनी थी। तो बस आज के लिए कुछ यही था जो आपके सामने रखना था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।